Good morning, students. Let's continue the chapter, and the topic is need of economic planning. This is the last topic of this chapter also. In order to lift India out of poverty and to create a strong agricultural and industrial infrastructure, इंडिया को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए और यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द 5-year प्लान। पॉवर्टी को दूर करने के लिए, एग्रीकल्चर में सुधार के लिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो इंडिया था, इंडियन गवर्नमेंट थी, जो न्यू इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने 5-year प्लान लॉन्च किए। As a result of the 5-year plans, dams were built across major river। और यही इन 5-year plans का नतीजा है कि बहुत सारी नदियों के ऊपर डैम्स बनाए गए, जिन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। दे प्रोवाइड इरीगेशन, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन डैम्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक डैम बनाकर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इन डैम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है, फ्लड्स को रोकने के लिए किया जाता है, इरीगेशन सिंचाई के लिए किया जाता है। Some of the important dams are भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड नागरसुन सागर प्रोजेक्ट। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट किए गए थे। With the launch of first 5-year plan, India began to expand her industrial base। जब 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने धीरे धीरे अपना इंडस्ट्रियल बेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड करना, फैलाना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन स्ट्रेस ऑन द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। गवर्नमेंट ने साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च पे जोर देना शुरू किया, ख़ास तौर पे हैवी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पे जोर दिया, स्टील, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। Thus, with new hope and confidence, Indians embark on a challenging journey to lift the nation out of poverty, ignorance and backwardness and to build a secular democratic India based on equality and justice। तो इस तरह से एक न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ने उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस किया है, जो चैलेंजेस आज़ादी के तुरंत बाद पार्टीशन की वजह से या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से उन्हें झेलने पड़ रहे थे, जैसे पुअर्टी का, इग्नोरेंस का, बैकवर्डनेस का। इन सभी चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस करते हुए और बहुत सुधार करते हुए इंडिया एक ऐसा सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है जहां पर इक्वालिटी और जस्टिस देखने को मिलती है। सो द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ये पूरी जर्नी जो हमने 8th क्लास में स्टार्ट की थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने किस तरह पे यहाँ पे रूल किया, कैसे लोगों को नेगलेक्ट किया, कैसे इंडियन डेवलपमेंट को नेगलेक्ट किया, कैसे इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए किया, और किस तरह से इंडियंस ने जो है आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, और आज़ादी के बाद हमने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और किस तरह से उन चैलेंजेस को हमने एक्सेप्ट भी किया इंडियन ने। ये हम सब इन चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज़ द last chapter of this history book. The syllabus is finished for history. Read the chapter, mark important terms and क्वेश्चन आंसर मैं इसके साथ ही आपको भेज रही हूँ, वो आप जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। एंड कंप्लीट योर हिस्ट्री नोटबुक्स।